हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लाइव शिल्प एकेडमी। लाइव शिल्प एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फैकल्टी हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, और इसको कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जानते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आपको यहाँ करना है, बस और कुछ नहीं। इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है सिर्फ उसका आपको यहाँ एप्लीकेशन करना है, यूज। हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो हम वन बाय वन दोनों को समझेंगे। सिर्फ दो पॉइंट है, दो कॉन्सेप्ट है, और इसी दो कॉन्सेप्ट पे, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आइए हम चलते हैं समझने कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपको लाइन दिख रहा होगा, देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा ना, फिगर में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो क्या रहा है कि द एंगल फॉर्म्ड बाय ए लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब होता है आंख की जो रोशनी होती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं आंखों से अपने, तो एक रोशनी होती है, तभी हम देख पाते हैं। आपको पता है अंधेरा में नहीं देख सकते हैं। तो जब आदमी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक टॉप पे ये ऑब्जेक्ट देखने के लिए जब ये आंखों से देखता होगा तो एक लाइन ऑफ साइट बनता होगा, आंखों के द्वारा एक लाइन बनता होगा बाय द लाइट ऑफ साइट। लाइट नहीं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट। when observers view the object upward over the horizontal line, आंख की जो लेवल है उससे कोई ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है तो आप इसको ऐसे देखते हैं ऊपर की तरफ। तो जब आप देखते हैं तो एक लाइन ऑफ साइट जाता है आपके आंख से उस ऑब्जेक्ट पे। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, तो हमारे आंख से क्या होता है कि एक लाइन ऑफ साइट जाता है और उस पर वापस टकरा के हमारे आंखों पे वापस आता है। तो वो जो लाइन ऑफ साइट बनता है, वही ये लाइन ऑफ साइट क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है ये। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या है, वो है आपका हाइपोटेन्यूज। इट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर व्यूज द अपवर्ड प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। ये तभी पॉसिबल होता है, मतलब इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, सो इट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर व्यूज द अपवर्ड प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन मतलब ऊंचाई होता है, एलिवेशन का नाम ही होता है, मतलब होता है ऊंचाई। तो जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से बहुत ऊंचाई पे रखी हुई होती है तो उसको देखने के लिए हम हमेशा अपवर्ड की तरफ टिल्ट करते हैं अपना हेड। ओके, तो ये थीटा क्या है आपका, थीटा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है आपसे नीचे है, आपकी आंख से, आपसे मतलब नहीं है, आपकी आंख की जो लेवल है ना उससे अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे है तो उसको हम ऐसे देखते हैं नीचे की तरफ। तो हमारा जो लाइन ऑफ साइट है ना, तो हमारा लाइन ऑफ साइट है वो जो होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द ऑब्जर्वर्स व्यू द डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जर्वर क्या करता है, डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट को देखता है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट होगा। तो जब ऑब्जर्वर कोई नीचे की तरफ दिखता है लाइन ऑफ साइट, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, और ये वर्टिकल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एक आपका बन गया, ये जो लाइन ऑफ साइट है यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा आपका एज ए हाइपोटेन्यूज। सो इट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर व्यूज द ऑब्जेक्ट एट द ग्राउंड फ्रॉम एनी हाइट। ओके, तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो तब बनता है जब आपकी
ऊंचाई, मतलब आपकी आंखों की ऊंचाई, क्योंकि देखिए हमें आंख से मतलब है। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ साइट किससे बन रहा है? आपकी आंख से जो जो एक रेज निकलती हैं, जो ऑब्जेक्ट को टकरा के वापस आपकी आंखों पे एक इंफॉर्मेशन देती हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो वो जब एक रेस निकलती है आपकी आंख से, तो डिपेंड क्या करता है कि आपकी आंख की लेवल क्या है, हाइट्स। अगर आपकी आंखों की हाइट किसी ऑब्जेक्ट से ऊंचा है, तो आपको नीचे की तरफ सर टिल्ट करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो इससे क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब देखिए, आपकी आंख का लेवल ये है, ये आपकी आंख है, इस हाइट पे है, तो और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो आपको डिप्रेशन मतलब कम, आपको अपनी डिप्रेशन मतलब क्या होता है, नीचे करना पड़ रहा है आपकी आंख। आपको अपनी आंखों को ना ऐसे इतना टिल्ट करना पड़ रहा है, तब जाके ये आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर आप अपनी आंखों से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, तो यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। तो आपको अपनी आंखों की जो रे है ना, रे को इतना एंगल थीटा क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो इसको, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको थीटा एंगल नीचे करना पड़ रहा है अपनी आंखों की रे को। अपनी आंखों को की जो रे है, मतलब आप सीधे देख रहे हो, तो आपकी आंख की जो रे है बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है। तो अब आपको ऐसे करना पड़ा, अब आपकी रे इधर नीचे की तरफ आ रहा है। तो कितना थीटा आपकी रे जो है, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको कितनी थीटा नीचे करना पड़ता है अपनी आंखों की रे को, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। से ये पर्सन खड़ा है, अगर बिल्कुल ये इस अपनी आंख को बिल्कुल स्ट्रेट कर दे, तो यहाँ पे रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट दिखेगा। बट इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसकी जो रे है, आंख से जो रे निकल रही है, उसको थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, मतलब थीटा डिग्री इसको रे और ऊपर उठाना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन, मतलब उसको इलिवेट करना पड़ रहा है अपनी अपनी आईज को। अपनी आई के द्वारा जो रे निकल रही है उसको एलिवेट करना पड़ रहा है, तब जाके ये ऑब्जेक्ट उसको दिखेगा। अब सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है आपके हाइट एंड डिस्टेंस में। अब हम करते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। सपोज सबसे पहले मैंने क्या किया, एक टावर बना लिया, ठीक। अब कह रहा है कि इस टावर के फुट से, ये इसका फुट है। अब आप बोलोगे सर आपने 90 डिग्री एंगल क्यों बनाया? ये 90 डिग्री एंगल ही होता है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करे तो ये 90 डिग्री होता है। ओके। जब आपको पता है कोई भी टावर जब जमीन पे खड़ा हो आप करते हो, तो क्या होता है, वो जमीन की जो लेवल होता है ना, उससे वो टावर का जो एंगल होता है वो क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। अलग है कि तूफान वगैरह में कई टावर ऐसे टिल्ट हो जाते हैं, ठीक। तो उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जमीन से, वो 90 डिग्री नहीं होता है। बट इन जनरल जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन से खड़ा करते हो ना, तो वो 90 डिग्री पे ही होता है। तो कह रहा है इसके फुट से मान लीजिए फुट इसका ए है, ए से 20 मीटर क्या है, एक पॉइंट है अवे है 20 मीटर। तो कह रहा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये पॉइंट बी क्या है, टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि ये है 30 डिग्री, ठीक। तो अब कह रहा है कि हाइट कितना होगा, ये हाइट एच कितना होगा टावर का। आप सभी को पता है टेन 30 डिग्री कितना होता है। अगर मैं इसको टेन 30 डिग्री कितना होगा, हाइट अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन 30 डिग्री आई होप सबको याद होगा, वो होता है 1/√3, 1/√3। तो आपका यहाँ से हाइट कितना आ गया, हाइट आ गया 20/√3। और आंसर क्या है 20/√3, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। ओके, समझ में आया? आई होप बहुत इजी चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री से तो काफ़ी इजी है, नो डाउट। चलिए, the shadow of the tower becomes 60 meter longer when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. The shadow of the tower becomes 60 meter longer when the altitude of the sun, सपोज कीजिए यहाँ पर सन है, ठीक, तो ऑल्टीट्यूड है,
सपोज कीजिए कि ये एक टावर है, ठीक। तो जिस ठीक, अब इसका शैडो क्या था, पहले 45 डिग्री इसका ये ऐसे था, 45 डिग्री, ठीक। तो इसका शैडो का लेंथ अगर मैंने मान लिया कि x है, तो इसका हाइट भी x होगा, क्योंकि ये है 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1, और tan इक्वल टू होता है हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों बेस और परपेंडिकुलर सेम होने चाहिए अगर एंगल 45 डिग्री का है तो, ओके। एंड अब क्या कह रहा है कि जो शैडो है टावर का, पहले टावर का शैडो था एक्स लेंथ का, अब एक्स प्लस 60 हो गया, 60 मीटर बढ़ गया, क्यों? जब वो 45 डिग्री से 30 डिग्री अब क्या कर रहा है उसका, जब सन का एल्टीट्यूड जो है, जब सन का एल्टीट्यूड, जब सन का ऑल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, सो देन द हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की हाइट पूछ रहा है। सबसे पहले एक बात बताइए, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1/√3। इस बड़े बड़े ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ए बी एंड सी, तो अगर आप ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे तो tan 30 डिग्री हो जाएगा हाइट, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 60 प्लस एक्स। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस एक्स इक्वल टू आएगा √3 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन √3 - 1, ओके। और मैंने क्या कर दिया, इसको √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा सॉल्व करके 30 इंटू √3 + 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। द शैडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, मतलब एक टावर है, ठीक। और इस टावर का जो शैडो है, शैडो कहाँ पड़ता है, अगर आप खड़े होते हो तो आपका शैडो, जैसे मान लीजिए धूप निकला हुआ है, ओके, और आप खड़े हो बिल्कुल सन रेज में, तो क्या होता है, जब आपका जो शैडो होता है वो कहाँ पड़ता है, वो जमीन पे गिरता है इन जनरल, अगर कोई आसपास कोई वॉल नहीं हो तो। अगर दीवार होगा तो कभी कई बार क्या होता है, दीवार पे गिरता है आपका शैडो, बट जनरली क्या होता है कि शैडो आपके ग्राउंड पे ही गिरता है, तो ये शैडो का लेंथ होगा। तो दी शैडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स इट हाइट्स। मान लीजिए जैसे ये ए बी सी है, तो द शैडो ऑफ ए टावर, मान लीजिए कि ये आपका एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू एक्स। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, मतलब थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू होता है हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस और नो। एक्स से एक्स कैंसिल आ गया, √3। tan √3 कब होता है, जब थीटा आपका 60 डिग्री का हो। तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, ये जो टॉप ऑफ द टावर है वो 60 डिग्री होगा। द टॉप of two poles of height 24 meter and 36 meter are connected by a wire, are connected by a wire, okay. If the wire makes an angle of 60 degree with the horizontal, then the length of the wire, ये आपका 36 मीटर हाइट और ये है आपका 24 मीटर हाइट का टावर, ठीक। अब क्या कह रहा है ना कि जो टॉप है टावर का, जैसे मान लीजिए इसका टॉप है पॉइंट ए ले लिया मैंने, इसका जो टावर है उस टावर बी का पॉइंट बी क्या ले लिया मैंने, टावर सेकेंड टावर का मैंने, देखिए फर्स्ट टावर का टॉप पॉइंट मैंने ए ले लिया, सेकेंड टावर का मैंने टॉप पॉइंट बी ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके दोनों के टॉप पॉइंट को मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो ये कह रहा है कि ये जो एंगल बना रहा है ना वायर, वायर कौन सा है, ये है जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया ना, ये वायर है। तो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 60 डिग्री वायर बना रहा है। तो पूछ रहा है कि इस वायर का लेंथ कितना होगा, मतलब एल कितना होगा। आपको पता है कि इसका हाइट 24 है और इस टावर बड़े वाले ऊंचे वाले टावर का 36 है, तो ये हाइट तो 12 आ गया। अब ये बताइए कि tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है। tan इक्वल टू, देखिए सबसे पहले tan क्या होता है, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, मतलब हाइट अपॉन बेस, ये हो गया बी।
और टेन 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू 12/b। तो b यहाँ से कितना आ गया, b आ गया 4√3 आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 4√3। अब ये है 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी सी में आप लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो L इक्वल टू आ जाएगा √b², मतलब 4√3 का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 जा 48, ये हो गया 48, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक, और ये कितना आ जाएगा, ये इसको ऐसे करते हैं, एक 1 मिनट, इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना। देखिए कभी भी अगर आपको ना ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो इनको क्या करना होता है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, इनको करना होता है जैसे मान लीजिए L इक्वल टू दिया हुआ है ना √4√3 का होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 का होल स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर दोनों से कॉमन आ रहा है, तो मैं 4 को बाहर निकाल सकता हूँ रूट से। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर का 3, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 12 मतलब 2√3, तो ये हो जाएगा 8 रूट। तो L हो जाएगा आपका 8√3 हो जाएगा। ये रहा सेकेंड ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन जो है ना वो है आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर बेस्ड। तो आइए सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप दे रखे हैं, उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आए, इसका मतलब कि जो आंखें हैं, मतलब जो रेज ऑफ लाइन ऑफ जो साइट है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, मतलब व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति जरूर किसी हाइट पे होगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो जरूर कहीं ना कहीं उसके उससे नीचे होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, मान लीजिए कि दो शिप हैं, शिप ये रहा और ये एक शिप रहा, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, आपने लाइट हाउस देखा होगा ना, समुद्र के आसपास होता है लाइट हाउस, ठीक। तो आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब मान लीजिए ये रहा, ठीक, ये हो गया बेस। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए समुद्र की जो सरफेस है ना उसको हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया, मतलब ग्राउंड, एज ए ग्राउंड कंसिडर कर रहे हैं हम। तो ये जो लाइट हाउस है इसका टॉप पॉइंट, तो लाइट हाउस क्या होगा, जो वाटर की सरफेस है, आपको पता आपको पता है कि वाटर का सरफेस जो होता है ना वो बिल्कुल स्टैटिक नहीं होता, मतलब पानी मूव करता है तो जो वेव बनती है वाटर में वो बराबर नहीं होता। बट हम कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम ये कंसिडर करेंगे कि जो बेस जो है समुद्र का वो बिल्कुल क्या है, फ्लैट है, बिल्कुल जमीन की तरफ बिल्कुल प्लेन है। वैसे जमीन भी प्लेन नहीं होता, जैसे हम क्वेश्चन में क्वेश्चन में हम जब प्लेन को जब बेस को बिल्कुल प्लेनर लेते हैं, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल लेवल करके एज्यूम करके चलते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो क्या कह रहा है कि एक शिप जो है, पास वाला शिप, वो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बना रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगर यहाँ पे जो बंदा खड़ा है अगर बिल्कुल स्ट्रेट में देखता अपने आंखों से, तो एंगल ऑफ तो ये उसका रे होता है, लेकिन उसको उसको इतना डिग्री नीचे देखना पड़ता है, किसको देखने के लिए, इस बोर्ड को देखने के लिए। तो ये रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब एक बंदा बिल्कुल स्ट्रेट, सपोज कीजिए एक बंदा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, तो उसका जो एक्चुअल लाइन ऑफ साइट होगा ना वो ये होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे है, तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको लाइन ऑफ साइट को थीटा डिग्री नीचे लाना पड़ेगा, डिप्रेस करना पड़ेगा, उसको डिप्रेशन बोलते हैं इसको, मतलब नीचे लाना पड़ेगा उसको। सिमिलरली इस वाले शिप को देखने के लिए उसको ये एंगल, उसको मान लीजिए कि अल्फा एंगल, अल्फा डिग्री उसको नीचे लाना पड़ रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इसको स्ट्रेट समझिएगा, क्योंकि डायग्राम फिर से बना रहा हूँ मैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज कीजिए ये है आपका
क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, ये है आपका लाइट हाउस, ओके, ये क्या रहा लाइट हाउस। आर, अब इसे मान लीजिए ना कि क्या कह रहा है कि, और ये मान लीजिए ये आपका बेस हो गया, ठीक, और यहाँ पे दो शिप हैं, ठीक, एक शिप ये रहा और दूसरा शिप आपका ये रहा, दो शिप हैं ए और बी। अब क्या कह रहा है कि ये जो टॉप ऑफ पॉइंट, सपोज कीजिए यहाँ से देखा जा रहा है, इसका मतलब जो जो आईज है, आंखों की भी, सिर्फ आंख पे फोकस करना। एक पर्सन खड़ा है ना, वो दो बोर्ड को देख रहा है, बोर्ड ए बी को और बोर्ड ए को देख रहा है, ठीक। तो देखिए बोर्ड बी को देखने के लिए, बोट बी को देखने के लिए अगर वो बंदा बिल्कुल उसका जो एक्चुअल मतलब जो आंखों का जो लेवल है, अगर वो बिल्कुल आंख जो उसकी जो लाइन ऑफ साइट है उसको चेंज नहीं करे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा लाइन ऑफ साइट। लेकिन ऑब्जेक्ट ए को देखने के लिए वो कुछ एंगल टिल्ट करता है और वो है 30 डिग्री, और ऑब्जेक्ट बी को देखने के लिए वो और भी ज्यादा अपने लाइन ऑफ साइट को क्या करता है, नीचे लाता है, मतलब और ज्यादा एंगल से वो क्या करता है, टिल्ड करता है नीचे की तरफ, टुवर्ड्स डाउनवर्ड। तो ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। ये टोटल एंगल, इस पूरे की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और कह रहा है कि इफ दिस शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, मतलब इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये है 200 मीटर। तो अगर मान लीजिए ये है परपेंडिकुलर हाइट, तो ये भी हाइट होगा एच, क्योंकि ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, ओके, ठीक। अब देखिए, अब ट्रायंगल को देखिए, ए ट्रायंगल को मान लीजिए, मानिए ए नहीं है, ये पी क्यू आर। अगर आप ट्रायंगल पी क्यू आर को देखेंगे ना, तो ये 30 डिग्री है, ठीक। तो ये 30 डिग्री है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री हो जाएगा। अब टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री हो जाएगा आपका, तो टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, हाइट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये समझ में आ गया ना, ये 30 डिग्री कैसे होता है, 30 डिग्री ये ऐसे होता है कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये और ये पूरा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये अगर एंगल 30 होगा ना, तो ये भी 30 होगा, ठीक। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है। टेन 30 डिग्री होता है आपका 1/, टेन 30 डिग्री क्या होता है आपका, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, ठीक। अब देखिए यहाँ से अब सॉल्व करते हैं कि 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 200 + एच, ठीक। तो इसको एक मिनट, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर आप एच को सॉल्व कीजिए तो 200 + एच इक्वल टू हो जाएगा √3 एच। तो ये हो जाएगा 200/√3 - 1। अब मैं इसको क्या करूँगा, √3 + 1 दोनों से नीचे ऊपर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 100 × √3 + 1। √3 की वैल्यू होता है 1.73, ठीक। यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन √3 को हमें कंसिडर करना पड़ेगा 1.73, ठीक। और 1.73 + 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा 100 × 2.73, मतलब 273 मीटर क्या आ जाएगा, हाइट। और ये रहा आपका आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 90 मीटर हाइट, 90 मीटर क्या है, इसका हाइट है, ठीक। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 90 मीटर हाई, क्लिफ मतलब होता है चट्टान, ये चट्टान 90 मीटर हाइट है, हाई पे है, हाइट है इसका,
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर। कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन देना तो आप समझ जाइए कि हम किसी ऊंचाई से हम हम देखने वाला ना आंख जो है आपका वो किसी ऊंचाई पे हाइट पे है, और जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं वो क्या है, किसी लोअर हाइट पे है। तो यहाँ पे जो टावर है वो क्या है, इस क्लिफ से, इस चट्टान से किसी कम हाइट पे है। मतलब ये जो टावर है उसकी हाइट जो है वो चट्टान के हाइट से क्या है, कम है। ठीक, अब देखिए इसके टॉप पॉइंट का क्या कह रहा है, टॉप पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है, ये हो गया 30 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल जो होगा, इसको मान लीजिए मैंने ए बी सी डी और यहाँ ई कर दिया, तो एंगल जो बी होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली अगर मैं इसके बॉटम पॉइंट को ए पॉइंट से टच करा दूं तो ये एंगल पूरा कितना होगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक, कह रहा है व्हाट इज दी हाइट, फिर इसी का हाइट पूछ रहा है। सेम यही क्वेश्चन हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही करना है। क्या, ट्रायंगल ए सी डी, बड़े वाले ट्रायंगल में हमें क्या अप्लाई करना है, tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइट मतलब 90 अपॉन बेस कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री होता है √3, तो बेस हो जाएगा आपका 30 √3 हो जाएगा। मतलब ये जो बेस है इसकी जो लंबाई है ये हो जाएगा 30 √3। ठीक, सिमिलरली ट्रायंगल ए बी और ई में अगर हम ट्रायंगल ए बी ई में अगर हम लगाएं tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होता है, हाइट मतलब यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल h मान लीजिए और ये मान लीजिए कैपिटल H है। तो हाइट अपॉन बेस है 30 √3, और हमें पता है tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो हाइट हमारा कितना आ जाएगा, 30 मीटर। तो ये जो कैपिटल H है वो कैपिटल H होगा 90 माइनस 30, दैट विल बी इक्वल टू 60 मीटर। ओके, दी शैडो ऑफ ए टावर, मान लीजिए कि ये आपका एक टावर है, तो इसका ऑब्वियस बात इसका कोई शैडो गिरेगा, कहाँ शैडो गिरता है, जमीन पे। तो दी शैडो ऑफ ए टावर इज 15 मीटर, ये 15 मीटर है शैडो टावर का। व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री, जब ये सन का एलिवेशन कितना हो, 30 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। तो अगर मैं ए बी सी और डी ले लूं, तो देखिए ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में tan अगर मैं 60 डिग्री लिखूं तो कितना हो जाएगा, हाइट मतलब ये h, और ये मान लीजिए मैंने x ले लिया तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा हाइट अपॉन 15 माइनस एक्स। ठीक, ओके, और बड़े एक ट्रायंगल में ले लूं ए बी एंड डी में, बड़े वाले ट्रायंगल में, इसमें मैं लगा दूं ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 डिग्री, हाइट अपॉन बेस कितना मानूंगा मैं, बेस लूंगा मैं 15, तो 15 हाइट अपॉन बेस 15, तो यहां से हाइट निकल जाएगा 15, और ये होता है 1/√3 tan 30 डिग्री, तो 15/√3 आ गया, मतलब हाइट आ गया आपका 5√3, और tan 60 डिग्री होता है √3 के बराबर, हाइट की जगह क्या रख देंगे, 5√3, 5√3 अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल टू √3, √3 से √3 कैंसिल, 15 माइनस एक्स इक्वल टू 5, यहां से x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 10। ठीक, तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द सन्स एलिवेशन, मतलब 15 माइनस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। बेसिकली क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो का लेंथ कितना होगा अगर सन का जो एलिवेशन है, मतलब
मान लो देखिए सन कहीं पे, यहाँ कहीं सन क्या होता है, सन बिल्कुल टॉप पे होता है। तो अगर सन का एलिवेशन ग्राउंड से 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक, तो ये जो ग्राउंड में क्या बन रहा है, जो शैडो बन रहा है वो क्या होगा, उसके लेंथ कितना होगा, 15 माइनस एक्स आ गया 10 मतलब 5 पूछ रहा है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए ये क्या है, एट एन इंस्टेंट द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल, ये है पोल और इसका शैडो मान लीजिए जमीन पे कहीं गिरेगा। तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब रूट थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। अगर ये पोल का हाइट h है तो इसका जो शैडो है उसका लेंथ होगा √3h। अब ये पूछ रहा है थीटा जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो tan थीटा होता है हाइट अपॉन बेस, h से h कैंसिल 1/√3। जब tan थीटा 1/√3 होता है इसका मतलब थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कि tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो ये चीज़ें हमें पता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। ए वर्टिकल स्टिक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वर्टिकल स्टिक है, ठीक, देखिए ये है एक वर्टिकल स्टिक जो कि क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, कास्ट कास्ट ए शैडो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, कास्ट ए शैडो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे। देखिए जब कोई भी स्टिक हो या कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट हो या कोई टावर हो, तो जब उसका शैडो जो होगा, देखिए हम ये एज्यूम करते हैं कि उसका शैडो जमीन पे गिरेगा और उसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपके, सपोज कीजिए आप खड़े हैं धूप में और बगल में, आपके बगल में कोई वॉल है, दीवार है, तो कई बार आपका शैडो उस वॉल पे भी गिरता है। चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है हाइट एंड डिस्टेंस का। हमने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लिया एंड हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी हमारा ख़त्म होता है।